राजधानी देहरादून के प्रमुख सरकारी संस्थान दून मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। स्मार्ट हेल्थ केयर और आधुनिक सुविधाओं के दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार नवीन थलेड़ी ने अपने हालिया अनुभव साझा करते बताया कि एक मामूली सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान अस्पताल में आवश्यक सर्जिकल धागा उपलब्ध नहीं था। स्थिति ऐसी बनी कि मरीज को टाँके लगवाने के लिए बाहर की मेडिकल दुकान से सामग्री मंगवानी पड़ी। यह घटना न केवल अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े करती है बल्कि सरकारी स्वास्थ्य तंत्र की तैयारियों पर भी गंभीर चिंतन की मांग करती है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रीतम सिंह ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश की राजधानी के प्रमुख सरकारी अस्पताल का ये हाल है तो दूर दराज ग्रामीण इलाकों की स्थिति और भी चिंताजनक हो सकती है। लगातार इस बात को सरकार कह रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं चाक चौबंद है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। दून अस्पताल का आपने जिक्र किया कि वहाँ पर जो स्टिचिंग होती है उसके धागे उपलब्ध नहीं हो पा रहे। तो है क्या भाई इस दून अस्पताल में, जिसको हम सो कॉल्ड मेडिकल कॉलेज भी कहने का काम कर रहे हैं, तो है क्या इसमें? जब ये स्थिति अस्थायी राजधानी देहरादून में है तो आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ स्थिति क्या होगी। वहाँ कहने के लिए तो डॉक्टर भी ऑन पेपर भेज दिया गया है, फार्मासिस्ट भी ऑन पेपर भेज दिया गया है, लेकिन अस्पताल में कोई रहता नहीं है। और हमने जब पिछला सत्र हुआ था उस सत्र में भी हमने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के सरकार को चेताने का काम किया था कि भाई जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत दयनीय स्थिति में है, उसको तत्काल प्रभाव से सरकार मजबूत करने का काम करे। लेकिन सदन में उठाने के बाद भी लगता है कि कोई चीज़ें सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। पौड़ी के रामलीला मैदान में वन विभाग की पहल पर लीसा विदोहन, रोजगार सृजन और वनाग्नि सुरक्षा को लेकर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पुरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और अनिल बिष्ट सहित कलाकारों ने गीत संगीत के जरिए वन संरक्षण और आग से बचाव का संदेश दिया। कार्यक्रम संयोजक गजेंद्र पाठक ने शीतला खेत मॉडल को पर्यावरण संरक्षण और आजीविका का सफल उदाहरण बताया। भाई इधर वन विभाग ने हमको इधर आमंत्रित किया हुआ है कि यहाँ पे हम आपको कुछ गीत संगीत, कुछ लोक नृत्य दिखाएं, प्रदर्शन करें लोगों को, जो यहाँ पे उन्होंने आमंत्रित किए हैं। वनों से जुड़े हुए वन पंचायत के सरपंच वगैरह बहुत सारे लोग इन्होंने आमंत्रित किए हुए हैं। और ये इस बीच वनों के बारे में भी वो उनको जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ नियम जो भी हैं वन विभाग के उससे परिचित करा रहे हैं। और विशेषकर लीसा के बारे में वो जानकारी लोगों को दे रहे हैं कि कैसे इसको आय का, ग्रामीणों की आय का एक साधन बनाया जा सके। तो उसी संदर्भ में है। और बाकी हमको तो यहाँ पे केवल अपने गीत गाने के लिए आए हैं ताकि लोग बैठे रहें, इनकी बातें सुने। तो इसी पर्पज़ से हम लोग भी आए हुए हैं। सामाजिक मुद्दे तो आप भी उठाते हैं, पत्रकार भी उठाते हैं, तो क्या राजनीति नहीं होती है, उसको राजनीति थोड़ी कहते हैं। राजनीति में वो जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, जो लोग चुनाव लड़ते हैं, किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं, वो जब कोई बात कहते हैं तो उसको तो राजनीति कह सकते हो। लेकिन हम जो सामाजिक लोग हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, तो हमें, हमारे लिए ये हम का राजनीति किस दल के लिए कर रहे हैं राजनीति, आप ये भी बताओ। गढ़वाल वन प्रभाग में लगभग 70 से 80% वन क्षेत्र जो है वो चीड़ आच्छादित है। और चीड़ हमारे यहाँ आरक्षित के अलावा वन पंचायत, सिविल तथा नाप क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा कि अल्मोड़ा में लीसा विदोहन की कार्रवाई होती है, जिससे लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है, राजस्व भी मिलता है और वन विभाग के साथ लोग जुड़े रहते हैं। किंतु मैंने देखा कि गढ़वाल में वर्तमान में ये कार्य नहीं हो रहा है। इस संबंध में वन विभाग के जो मेरे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे मैंने कंसल्ट किया और उनका ये मुझे निर्देश था कि मैं इस तरीके के जन जागरूकता कार्यक्रम कराऊं, जिसमें बड़े पैमाने पर लीसे के संबंध में लोगों को जानकारी हो सके, क्योंकि लोगों को लीसे की प्राथमिक जानकारियाँ भी गढ़वाल में नहीं थी। तो इस क्रम में
किया गया कि जो लोक गायक सुप्रसिद्ध लोक गायक गणरत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, उनको मुख्य कलाकार के रूप में आमंत्रित किया जाए और पूरे गढ़वाल वन प्रभाग से जगह जगह से महिला समूहों और सरपंचों को यहाँ पर बुलाया गया और उनके भोजन की व्यवस्था भी की गई तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लीसा विधोन के संबंध में भी जन जागरूकता फैलाई गई है। और इसके साथ साथ अल्मोड़ा जनपद में शीतलाखेत क्षेत्र में जो क्षेत्रवासियों ने वनाग्नि रोकथाम के लिए मॉडल डेवलप किया है, क्योंकि वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी भी जिसको प्रमोट करने के लिए निर्देशित कर चुके हैं, तो उस क्रम में वहाँ से अल्मोड़ा से भी लोग आए थे और आज का पब्लिक का जो रिस्पांस रहा है बहुत ही सकारात्मक रहा है। और मुझे विश्वास है कि गढ़वाल वन प्रभाग में और पौड़ी गढ़वाल जनपद में महिला समूह तथा वन सरपंच और क्षेत्रीय जो भी हमारे क्षेत्रवासी लोग हैं, सभी लोग मिलकर लीसा निकालने की कार्रवाई करेंगे और मेरा विश्वास है कि इस बार बड़े पैमाने पर लीसा विधोन भी हम करेंगे और वनाग्नि रोकथाम में भी हमें जनता का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। जनपद पौड़ी के अंतर्गत ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वास्तव में ये पहली बार देखने को मिला है कि वन विभाग के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे कि जंगलों को बचाने के लिए और जंगलों से हमको क्या लाभ मिलते हैं। चीड़ के पेड़ से, खासकर चीड़ का पेड़ जो है हमें रोजगार भी दे सकता है और इससे हमें दुनिया भर के लाभ होते हैं और पर्यावरण से लेके अन्य इससे बहुत सारे लाभ हम समाज को दे सकते हैं, पब्लिक को दे सकते हैं। इसके लिए जन जागरूकता के तौर पे ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें गणरत्न आदरणीय हमारे भाई पौड़ी के कलाकार के रूप में जिनको देखा जाता है, पूरे विश्व में जिनका नाम लिया जाता है, ऐसे नरेंद्र सिंह नेगी जी का यहाँ पर सांस्कृतिक संध्या रखी गई, कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। बढ़ चढ़ कर लोग दूरस्थ गांवों से भी यहाँ पर आए हैं और जो वन विभाग की तरफ से जो जानकारी लोगों को दी गई है उसका प्रचार प्रसार इसके माध्यम से बहुत अच्छा होगा। ये पहला एक अनोखा तरीका वन विभाग के द्वारा अपनाया गया है। वास्तव में इससे बहुत लाभ होने वाले हैं। इससे जो लीसा निकलता है उससे जो है तरह तरह के सामग्री बनती है। लीसे से पहले ये जाना जाता था कि इसका जो है केवल तारकोल बनता है, लेकिन इससे बहुत ही औषधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इससे नेल पेंट बनता है, कलर जितने हमारे दरवाजों में लकड़ी के जो पेंट होते हैं सारे पेंट्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है और इससे जो है सौंदर्य प्रसाधन के बहुत सारे सामान बनते हैं। इससे दवाइयों में भी प्रयोग होता है, तो निश्चित रूप से इससे बहुत सारे लाभ हम लोगों को मिलने वाला है। और ये काम जो है महिला समूह के द्वारा किया जाना है, जो अभी डीएफओ के माध्यम से जानकारी मिली है। ये महिला समूह को ही काम दिया जाएगा ताकि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो। उससे जो है जिला पंचायत को, नगर पालिका क्षेत्र को, वन पंचायत जो समितियाँ होती उनको भी आर्थिक तौर पर उन्नति मिलेगी। पहल को, इस पहल का स्वागत करता हूँ और साथ ही जो अभी तक मैं बैठ के सुन रहा था कि स्वरोजगार के रूप में गांव की महिलाओं से लीसा दोहन करवाया जाएगा, परंतु मैं एक बात पौड़ी वन विभाग से पूछना चाहता हूं कि जब हमारे गांव घर में लोग नहीं रहेंगे और उन्हें जंगली जानवर गुलदार और भालू खा जाएंगे तो आप लीसा किससे निकलवाएंगे और लीसा निकालने के लिए आप लोग कहां से लाएंगे जब हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं। और आपको इस आपदा की घड़ी में, इस समय पर जब आप देख रहे हैं कि पौड़ी जिले में इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, इन घटनाओं के टाइम पे आपको एक कार्यक्रम उसके गुलदार और भालू से जनता को सुरक्षित करने पे रखना चाहिए था, मगर आपने उससे ध्यान भटकाने के लिए लोगों के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।